इसमें बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 20 में। इसमें 4 प्रकार के फ्रीडम के बारे में बताया गया है। फ्रीडम टू कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम, राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपागेट। ठीक है, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपागेट और कंसाइज। ठीक है, तो कंसाइंस में क्या है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू डिटरमाइन हिज रिलेशन विद द क्रिएचर एंड नेचर। ठीक है, इनर फीलिंग क्या कहती है किसी व्यक्ति की। दूसरी बात, प्रोफेस किसको करना चाहता है, उसके पास राइट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ एंड फेथ ओपनली एंड फेयरली। ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस में क्या है? कोई भी रिलीजन को आप परफॉर्म कर सकते, वर्शिप कर सकते, रिचुअल्स को, सेरेमनीज को और बिलीव और आइडिया को एग्जिबिट कर सकते हैं। राइट टू प्रोपागेट का मतलब है एक्सपोजिशन ऑफ टेनेंट्स ऑफ वंस रिलीजन और dissemination of one's belief without coercing someone to a particular religious doctrine। ठीक है, ये जस्ट नॉलेज के लिए है, बस मेन चीज आपको एक आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28 में दिया गया है। ठीक है, 28 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसमें शॉर्ट काफी जो इंपॉर्टेंट चीज है वही दी गई है इसमें। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशन जो कंप्लीटली स्टेट्स के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं, या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एड्स को रिसीव या ग्रांट्स को रिसीव कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर एनी रिलीजियस एंडाउमेंट या ट्रस्ट के द्वारा उनको ग्रांट दिया गया है या कुछ पैसा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार के आ जाएंगे। एक तो जो कंप्लीटली स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, दूसरे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या वो स्टेट से ग्रांट ले रहे हैं, या किसी स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर यानी उनका प्रशासन देखा जा रहा है, कामकाज देखा जा रहा है, लेकिन वो किसी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा जो पैसा मिला उसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस है फंडामेंटल राइट्स में, जैसे आर्टिकल 31A है। ये क्या है? अ लॉ फॉर अग्रेरियन रिफॉर्म और फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट कैन नॉट बी इनवैलिडेट इफ इट कंट्रावीन्स आर्टिकल 14 और 19। क्योंकि आर्टिकल 14 और 19 में क्या है? देखो, 14 कहता है रिलीजन ऑफ राइट टू इक्वलिटी और 19 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो अगर मान लो सरकार को रोड बनानी है या उसको कोई डेवलपमेंट का काम करना है, ठीक है, तो किसान, यहाँ पे लिखा है ना एग्रेरियन, किसानों की जो जमीन है, ठीक है, उसको एक्विजिशन कर सकती है, तो ये एक एक्सेप्शन है। आर्टिकल 31B क्या कहता है? दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स कंप्लीट एक्सेप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लॉ पुट अंडर शेड्यूल 9 विच इज रेड विद आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31C के बारे में बात करें। अच्छा, इसमें आगे ये फर्दर ये भी बताया गया है कि ये जो आर्टिकल है ये कंप्लीट एक्सेप्शन है इसका फंडामेंटल राइट्स का, जो कि शेड्यूल 9 में रखे गए हैं, विच इज रीड विद आर्टिकल 31B कैन नॉट बी इनवैलिडेट ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल। सीधा सीधा कह रहा है फंडामेंटल का राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि वो शेड्यूल 9 में रखे गए। 31C क्या कहता है? लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इनवैलिडेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, जो लॉज जो डीपीएसपी को इफेक्ट कर रहे, ठीक है, वो इनवैलिडेट नहीं हो सकते अगर वो आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन कर रहे हैं, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब प्रेरोगेटिव रेट्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया 5 प्रकार की रेट्स होती हैं: हेवियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्वा वारंटो। हेवियस कॉर्पस क्या होता है? इसका मतलब टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया गया है, तो कोर्ट में लगा सकते हैं कि भैया हमारा ऐसा ऐसा पर्सन है, उसको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन वो पता नहीं है कहाँ पर है, तो उसको कोर्ट में पेश किया जाए। ठीक है, इन दिस रेट कोर्ट ऑर्डर्स टू ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द डिटेन्ड पर्सन, जैसे कि मैंने बताया। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। दिस is issued against the executive and inferior judicial bodies। जो छोटी inferior judicial bodies है या कोई executive है, उसके अगेंस्ट हम मैंडेमस को प्रेजेंट करते हैं। टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज विच हैव
फेल टू परफॉर्म, विच हैव दे फेल टू परफॉर्म। ठीक है, प्रोहिबिशन क्या, प्रोहिबिशन का मतलब लिटरली मीन टू फॉरबिड इनएक्टिवली, इनएक्टिविटी। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड इनएक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें ही प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि मना कर देना। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड, मना करना। ठीक है, दिस रिट इज इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल। ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोहिबिशन जो रिट है वो किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, तो जनरली जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट इसको हम इशू कर सकते हैं। ठीक है, मैंडेमस जो है वो एग्जीक्यूटिव और इंफीरियर जुडिशियल बॉडीज है। ठीक है, और क्योंकि मैंडेमस में ये कहा जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव और इंफीरियर जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट इशू की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर पाती। ठीक है, या फील्ड हो जाती है परफॉर्म करने। प्रोहिबिशन क्या है, मना कर देना, इन एक्टिविटी, काम कुछ नहीं करना, रोक देना। जैसे ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट होती है, ओनली टू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द जुडिशियल। मतलब प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि आप अगर अपनी दायरे से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अपना जो जुडिक्शन एरिया है, क्षेत्राधिकार है, जो तुम्हारा क्षेत्र सीमा है, उसको अगर क्रॉस कर रहा है कोई, तो ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज, जैसे जनरली हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, अगर उनको कोई अथॉरिटी नहीं है क्राइम के अगेंस्ट पनिशमेंट की और वो दे देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं, तो उसके लिए ये प्रोहिबिशन की जाए। सर्टिफिकेट की बात करें, ये रेट इशू होती है अगेंस्ट एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी बाय हायर कोर्ट टू क्वेश द ऑर्डर ऑफ द इंफीरियर जुडिशियल बॉडी और टू ट्रांसफर एनी केस टू इटसेल्फ फ्रॉम द लोअर कोर्ट। मतलब सर्टिफिकेट केस में क्या होता है कि ये रेट इशू की जाती है जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी में हायर कोर्ट के द्वारा, जो उसका डिसीजन है इन्फीरियर कोर्ट जुडिशियल बॉडी का, उसको क्वेश या खत्म करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए टू एनी केस, मतलब लोअर कोर्ट से ट्रांसफर करने के लिए वो मांगा सकता है। सर्टिफिकेट होता है। क्वा वारंटो का मतलब होता है वाई व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से। ये जो इशू है टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, कि आप किस अथॉरिटी से किसी ऑफिस को आप होल्ड कर रहे हैं, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये जनरली जो पोस्ट होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हो सकती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी होती हैं, तो उनमें भी इसको क्वा वारंटो लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे डीपीएसपीस। ठीक है, ओके।